मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया मैन। I just feel damn guilty। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया, मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। ये वही रणबीर इलाहाबादी है जो इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में काउंट होता था, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञानी, सेल्फ ग्रोथ का गुरु एंड द रणबीर शो बियर बाइसेप्स का होस्ट, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा ट्रस्टेड पॉडकास्टर माना जाता था। लेकिन आज हर तरफ उसका डाउनफॉल की खबरें हैं। जो कल तक यूथ का आइडल था आज डेथ थ्रेट्स फेस कर रहा है, व्यूज गिर चुके हैं, ब्रांड वैल्यू डैमेज हो गई है, क्रेडिबिलिटी भी लगभग खत्म हो चुकी है। इनफैक्ट अब तो ऐसा लगता है कि उसके करियर का होने वाला है दी एंड। तो सवाल ये है कि ऐसी कौन सी गलती हुई? क्या इस डाउनफॉल का जिम्मेदार सिर्फ रणबीर है या सोसाइटी भी उसमें इतनी ही शामिल है? और सबसे बड़ी बात, क्या एक इंसान का पूरा करियर एक स्टेटमेंट के ऊपर टिका हुआ था? क्या लोग इतनी जल्दी उसकी सारी जर्नी और सारे सही काम भूल गए? आखिर ये सब हुआ कैसे? आज इस वीडियो में 3 चैप्टर्स होंगे जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, कारण कुछ और है। कंट्रोवर्सी के बाद भी रणबीर ने ऐसी कौन सी मिस्टेक की जो अभी तक वो करते जा रहा है? इसका फायदा उठाकर राज शमानी कैसे बना नंबर 1 पॉडकास्टर? और मुझे लगता है कि आप सिर्फ सलमान खान ही रणबीर को बचा सकते हैं, लेकिन कैसे? वो स्ट्रेटेजी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो डाउनफॉल हुआ कैसे। ये स्टोरी रणबीर की है, लेकिन सीखने का फायदा तुम्हें होगा। ये ब्रेकडाउन तुम्हें दिखाएगा कि कौन सी गलतियां तुम्हें बर्बाद कर सकती हैं और कौन से स्मार्ट मूव तुम्हें ऊपर लेकर जा सकते हैं। रणबीर का जर्नी बियर बाइसेप से स्टार्ट हुआ था, एक छोटा सा फिटनेस चैनल जहां से उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में उसने अपना फोकस पर्सनल ग्रोथ और पॉडकास्टिंग में शिफ्ट कर लिया। ये एक स्मार्ट मूव था क्योंकि उस वक्त इंडिया में सेल्फ इंप्रूवमेंट का इतना कंटेंट नहीं था। उसकी कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, पॉजिटिविटी और बड़े बड़े गेस्ट ने उसे एक सेल्फ हेल्प गुरु बना दिया। एक समय ऐसा था कि हर नया क्रिएटर कहता था कि पॉडकास्ट करना है तो रणबीर जैसा करना है। रणबीर का एक ही कॉम्पिटिटर था, रणबीर खुद। रणबीर एक ट्रस्टेड पॉडकास्टर था, स्पिरिचुअल वाइब्स, सेल्फ ग्रोथ टॉक्स, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, ऑडियंस उस पर ट्रस्ट करती थी। फिर आई एक ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने उसकी सारी रेपुटेशन हिलाकर रख दी। बात है इंडियाज गॉट टैलेंट शो की, एक यूट्यूब कॉमेडी शो जहां पर रणबीर गेस्ट बनकर गए थे। वहां उसने एक कंटेस्टेंट से सवाल पूछा, आप अपने पेरेंट्स को बेडरूम में करता देख लेते तो क्या उन्हें रोकोगे या उन्हें ज्वाइन करोगे? बस यही एक सवाल और इंटरनेट पे मच गया बवाल। लोगों ने इसको वल्गर, चीप और इनसेंसिटिव बोला। बैकलैश इतना बड़ा था कि पुलिस ने FIR तक कर दी। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और मंत्रियों ने ट्वीट तक किए कि स्टॉप दिस और बैन दिस गाय। रिजल्ट, ब्रांड ने कोलैबोरेशंस रोक दिए, कैंपेन्स कैंसिल हो गए, व्यूज गिर गए, सब्सक्राइबर्स ड्रॉप होने लगे और लोगों को लगने लगा रणबीर जो खुद बोलता है वो खुद फॉलो नहीं करता। प्रीचिंग को प्रैक्टिस भी करना चाहिए जो उसने खुद नहीं किया। और रणबीर खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने अपना हेल्थ, अपॉर्चुनिटी, मनी, रेपुटेशन सब कुछ खो दिया। पब्लिक बैकलैश के बाद रणबीर ने अपॉलॉजी भी की, वो भी सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर। उसने कहा कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे, मेरा सवाल इनएप्रोप्रिएट था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गलत मूवमेंट और पूरा करियर तबाह। जो इंसान कभी ग्रोथ और मोटिवेशन का सिंबल माना जाता था अब लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल फिगर बन गया था। रणबीर के डाउनफॉल ने एक चीज तो क्लियर कर दी थी कि एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे करियर को रिस्क पे डाल सकती है। और यही नहीं, एक और स्टेटमेंट ने रणबीर की रेपुटेशन को और डैमेज कर दिया। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल तुमसे है, क्या तुम्हें लगता है कि डाउनफॉल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रणबीर था या फिर इसमें सोसाइटी भी इक्वली गिल्टी है? मैं रणबीर की साइड नहीं ले रहा, लेकिन सच तो यही है कि सोसाइटी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। उस पर बात करेंगे। पहले देखते हैं वो गलतियां जो रणबीर ने कंट्रोवर्सी के बाद की। सबसे पहले गलती थी ओवर डिफेंसिव होना। जितना रणबीर अपनी बात जस्टिफाई करता उतना ही ऑडियंस को लगता कि यार ये बंदा गिल्टी है। पता इसे भी है इसने क्या काम किया है। ऑडियंस को लगा कि ये अपनी इमेज बचाने के लिए लगा हुआ है। वही स्पिरिचुअल विजिट्स, भक्ति भाव वाले पॉडकास्ट और ऐसी इमेज दोबारा पोर्ट्रे करना जो कॉन्ट्राडिक्टरी थी। दूसरी गलती थी रिपीटेटिव कंटेंट। हर पॉडकास्ट एक ही सवाल, एक ही फॉर्मेट और सेम स्टाइल। ऑडियंस को पहले ही पता होने लगा कि अगला सवाल क्या होने वाला है और इसका रिजल्ट ये निकला कि व्यूज गिर गए। बिकॉज जितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी उतने ज्यादा व्यूज। और रणबीर के केस में बिल्कुल ही उल्टा था। कोलैबोरेशंस कम हो गए और जो रणबीर एक टाइम पे सॉर्टेड लगता था अब डिफेंसिव और कंफ्यूज लगने लगा। लेकिन उसकी गलतियां यहाँ खत्म नहीं होती। जब लोग भूलने लगे तो उसने पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान एक ट्वीट कर दिया कि पाकिस्तान के लोग भी तो हमारी तरह हैं और ये गवर्नमेंट का मुद्दा है। अब इस बात का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको भी पता है, मैं आगे नहीं बोलूंगा। अब जब ये सब हो रहा था तो राज शमानी क्या माइंड मैपिंग कर रहा था, आइए जानते हैं। रणबीर के डाउनफॉल के बाद ऑडियंस कंफ्यूज थी। अब सवाल ये था कि हम किस क्रिएटर को जेन्युइनली सुने और यही राज शमानी ने एंट्री मार दी। लेकिन उसने बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहले डिफरेंस देखो सवालों का। जहां रणबीर सेफ और प्रेडिक्टेबल सवाल पूछता था, राज ने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो ओपनली काउंटर आर्गुमेंट्स देता, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछता और गेस्ट को कभी कभी अनकंफर्टेबल भी कर देता। रिजल्ट, ऑडियंस को लगा ये बंदा टफ क्वेश्चंस पूछता है और ऑनेस्ट है, ये वो बातें निकलवा रहा है जो हम एक्चुअल में सुनना चाहते हैं। और राज सिर्फ सवाल नहीं करता था, डिबेट करता था। गेस्ट एक पॉइंट रखता,
करता, राज दूसरा एंगल सामने ले आता। जैसे एक मैनिफेस्टेशन कोच ने कहा कि कोई भी करोड़पति बन सकता है, तो राज ने कहा ऐसा कैसे, हर बंदे की कंडीशन और माइंडसेट अलग है। राज ने स्पाइसी और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स उठाए, लेकिन उन्हें ड्रामा बनाने की बजाय उन्हें हेल्दी डिबेट्स में कन्वर्ट किया। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उसने बड़े बड़े गेस्ट बुलाए और उनसे वही बातें बुलवाई जो एक आम इंसान के दिमाग में होती हैं। जो ऑडियंस पूछना चाहती थी, राज वही सवाल करता था। एक और चीज, रणबीर कई बार अपने पॉडकास्ट में हाफ ट्रुथ या गलत फैक्ट्स भी बोलता था। जैसे किसी एक गेस्ट ने बोला प्रोटीन खाना अच्छा है, दूसरी तरफ राज हर इंफॉर्मेशन केयरफुली प्रेजेंट करता था, अपने पॉइंट्स को डेटा रियल लाइफ एग्जांपल से सपोर्ट करता था। ऑडियंस को फील होता था कि यार ये बंदा बिना रिसर्च के कुछ नहीं बोलता। रिजल्ट, रणबीर की क्रेडिबिलिटी गिरती गई और राज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई। और इसी स्मार्ट पोजीशनिंग ने राज को इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर बना दिया। राज तो इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर बन गया, लेकिन रणबीर को सल्लू भाई कैसे बचाएंगे ये देखते हैं। एक टाइम आया जब सलमान खान का करियर ऑलमोस्ट खत्म लग रहा था। ड्रिंक एंड ड्राइव केस में कंट्रोवर्सी हुई, लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, मीडिया ने हर तरफ नेगेटिविटी फैलाई। ऐसे टाइम पे सलमान चाहता तो हर इंटरव्यू में अपना डिफेंस करता, जस्टिफाई करता या अपनी इमेज बचाने की कोशिश करता, लेकिन उसने अलग अप्रोच ली। वो ओवर डिफेंसिव नहीं हुआ, उसने अपनी पूरी एनर्जी एक जगह पर लगाई, काम पर। उसने केयरफुली अपने रोल्स चूज किए, बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन को हाईलाइट किया, चैरिटी और पॉजिटिव चीजें हाईलाइट की। मतलब अपनी कंट्रोवर्सी को साइडलाइन करके अपनी इमेज को वर्ड से नहीं एक्शन से क्लीन किया। रिजल्ट, धीरे धीरे पब्लिक उनकी गलतियां भूलती गई। यार ये भी अच्छा आदमी है अपनी ही तरह। और सलमान वापिस से सुपरस्टार बन गए। और यहाँ पर एक चीज और देखो, मुझे नहीं पता ये चीज किस्मत से हुई या एक स्ट्रेटेजी थी। जिस मीडिया ने सलमान खान को एक बैडेस्ट बॉय या बैडेस्ट पर्सनैलिटी बताया था, वैसे ही रोल्स उसने आगे चूज किए और वो सुपरस्टार बन गया। रणबीर को चाहिए कि वो एक बार माफी मांगे, ओवर एक्ट ना करे और अपने काम से खुद को डिफेंड करे। लेकिन सलमान खान वाली स्ट्रेटेजी के अलावा एक और रिवाइवल फॉर्मेट है जो वो यूज कर सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, सजा सिर्फ रणबीर को क्यों दी गई? और समय रैना की बात करें, उसके शो पर पहले 1 से 2 मिलियन व्यूज आते थे, लेकिन जैसे ही एजी और डार्क जोक्स शुरू हुए, 20-30 मिलियन व्यूज तक एक एपिसोड पहुंच गया। मतलब क्लियरली ऑडियंस ही ये कंटेंट देखना चाहती थी और वही उसको प्रमोट कर रही थी। खैर, अब देखते हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो तुम भी यूज कर सकते हो आपके साथ, चाहे कंट्रोवर्सी हुई हो या ना हुई हो। बैकलैश के बाद रणबीर अपने कंटेंट को एक नए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको कहते हैं डिबेट और कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्मेट। और सच बताऊं, ये इंडिया में कोई नहीं कर रहा। इफ रणबीर इज वॉचिंग मी, प्लीज लिसन दिस। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पर 2 ऐसे लोग जिनके व्यूज और स्टेटमेंट बिल्कुल अलग हो, उनको इन्वाइट करो। एक तरफ वेजिटेरियन एक्टिविस्ट, दूसरी तरफ हार्डकोर नॉन वेज फूड इन्फ्लुएंसर। एक तरफ लिबरल पॉलिटिशियन, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव लीडर जैसे बीजेपी या कांग्रेस। जैसे एक तरफ बॉलीवुड ग्लैमर स्टार और दूसरी तरफ एक सूफी बंदा जैसे आस्तिक या नास्तिक। और कभी कभी ऐसे फेसेस भी लेकर आए जो ऑडियंस इमेजिन ही ना कर सके, जैसे WWE का दी अंडरटेकर। जैसे राज शमानी ने विजय माल्या को बुलाया था, जो इंडिया का एक कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन है। इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऑडियंस का ध्यान रणबीर से हटकर उसके गेस्ट की केमिस्ट्री और क्लैशेस के ऊपर चला जाएगा और लोग डिस्कशंस के लिए वापस उसके पॉडकास्ट के ऊपर आएंगे। नॉट बिकॉज ऑफ द होस्ट बट बिकॉज ऑफ द गेस्ट। जब लोग हर एपिसोड के लिए सोचेंगे किससे किसकी टक्कर होगी, तब कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिक पीछे चली जाएगी, कंटेंट ही ब्रांड बन जाएगा। तो अब सवाल तुमसे, क्या तुम्हें लगता है कि रणबीर का डाउनफॉल उसकी एक गलती या उसके एक स्टेटमेंट की वजह से हुआ? क्या तुम बिलीव करते हो कि सलमान खान वाली स्ट्रेटजी उसका कमबैक करवा पाएगी? कमेंट में बताओ। और ये याद रखो, तुम्हारी जर्नी में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन तुम सही स्ट्रेटजी अगर अडॉप्ट करते हो तो हर डाउनफॉल एक नए उड़ान की शुरुआत बन सकता है। बाकी सब हो जाएगा, कीप डूइंग इट।